हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है, झीलों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी कवर किए जाएंगे। इसमें हम सिर्फ भारत की झीलें कवर करेंगे। विश्व की झीलों से रिलेटेड वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। अगर वो नहीं देखी है तो जियोग्राफी की प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो जो मीठे पानी की झील है भारत की सबसे बड़ी, वह कौन सी झील है? तो वह बुलर झील है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला राइट हो जाएगा। बात हुई है बुलर झील की, तो जो बुलर झील है ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो इस वीडियो से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वह बुलर झील है। ठीक है, और बुलर झील कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है लोकटक झील, ये किस राज्य में है? तो उत्तर पूर्वी भारत की जो सबसे बड़ी झील मानी जाती है वह लोकटक झील मानी जाती है। और जो लोकटक झील है ये किस राज्य में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लोकटक झील है मणिपुर राज्य में। किस राज्य में है फ्रेंड्स? मणिपुर राज्य में। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, जो लोकटक झील है ये अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये तैरते हुए वनस्पति पर मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स, इसे कुंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंदी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 280 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? तो 280 वर्ग किलोमीटर है। और फ्रेंड्स, इस झील पर सबसे बड़ा कौन सा वो है, द्वीप है? तो इस पे सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है केवुल लामजाओ द्वीप। ठीक है, यहाँ पे द्वीप होगा। केवुल लामजाओ द्वीप जो है वह लोकटक झील का सबसे बड़ा द्वीप है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, केवुल लामजाओ द्वीप। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है। ये मणिपुर में है और ये जो है तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। और इस पे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो केवुल लामजाओ। ठीक है, नेक्स्ट है उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो जो उमियम झील है ये मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा फैक्ट इसका ये है कि इसका निर्माण 1960 के दशक के आरंभ में उमियम नदी को बांधकर किया गया था। कैसे किया गया था? तो उमियम नदी को बांधकर किया गया था। और कब किया गया था? तो 1960 के दशक में। और फ्रेंड्स, ये झील और बांध 220 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। ठीक है, यहाँ पे बांध नहीं होगा, बांध होगा। ठीक है, झील और बांध जो है ये 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। प्रसिद्ध लैगून झील जो है ये किस राज्य में है? तो ये चिल्का झील है ये ओडिशा राज्य में है। कहाँ है फ्रेंड्स? ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। बात हुई है चिल्का झील की, तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है ये भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। तो फ्रेंड्स, जो चिल्का झील है ये भारत की कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और विश्व की तो दूसरी सबसे बड़ी झील मानी गई है। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा। एग्जाम में अगर विश्व की पूछा जाता है तो जो चिल्का लैगून झील है ये दूसरे नंबर की है। अगर भारत में बात हो तो ये भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील है। और फ्रेंड्स, ये जो है ये 70 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। कितनी? तो 70 किलोमीटर लंबी है और 30 किलोमीटर चौड़ी है लैगून चिल्का झील। सही है, तो आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा कि ये ओडिशा राज्य में है। नेक्स्ट है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर किस राज्य में स्थित है? जो ताजे जल की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम बुलर झील है ये किस राज्य में है? तो बुलर झील है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर राज्य के बांदीपुरा जिले में स्थित है। कहाँ है?
तो बांदीपुर जिले में स्थित है, ठीक है। और इसका आकार जो है वह 30 वर्ग किलोमीटर से 260 वर्ग किलोमीटर के बीच बदलता रहता है। फ्रेंड्स, इस झील का जो आकार है कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है। तो यहाँ पे लगभग इसका आकार बताया गया है कि 30 वर्ग किमी से 260 वर्ग किमी के बीच बदलता रहता है। और फ्रेंड्स, ये अपने बड़े आकार के कारण, ठीक है, झील में बड़ी लहरें आती हैं। किसके कारण? तो बड़े आकार के कारण जो है झील में बड़ी लहरें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो लोनार झील है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये खारे पानी की झील है। कैसी झील है? तो खारे पानी की झील है। इसका निर्माण जो है उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। कैसे हुआ था? तो उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील जिसका नाम है सांभर, ये किस राज्य में स्थित है? ये सांभर झील है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी भी गई है। तो जो सांभर झील है किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये झील समुद्र तल से 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी? तो 1200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। और इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इससे नमक का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, ये बात याद रखेंगे। बात हुई थी सांभर झील की। ये विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील है जिसका नाम सांभर है और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो सारे फैक्ट्स क्लियर हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। तो जो वेम्बनाड झील है ये किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है। वेम्बनाड झील जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो जो कोलेरू झील है ये किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा हमारा। अब बात कोलेरू झील की हुई है, तो फ्रेंड जो कोलेरू झील है ये एक मीठे पानी की झील है। कैसे पानी की? तो मीठे पानी की झील है। और ये फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। कौन से जिले में? तो कृष्णा जिले में स्थित है। और फ्रेंड्स ये एक अंडाकार छिछली तरह इसका आकार है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये वर्षा ऋतु में इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? तो 160 वर्ग किलोमीटर हो जाता है वर्षा ऋतु में। तो सारे फैक्ट्स क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है। तो जो जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है तथा गांधी सागर है, ये जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो ये जो निर्मित है ये चंबल नदी पर निर्मित है। किस नदी पर? तो चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में भी पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अब फ्रेंड्स चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। किसी? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। और इसका चंबल नदी का जो प्राचीन नाम है वह चरमबाती है। क्या है? चरमबाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विशालतम लेगून निम्न में से कौन सा है। तो भारत में जो विशालतम लेगून है वह कौन सा है? तो वह है चिल्का लेगून, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। आपको वह बताना है जो इनमें से सम्मिलित नहीं है। तो देखिएगा जो हुसैन सागर झील है ये कर्नाटक में नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला राइट हो जाएगा। हुसैन सागर जो है अगर कर्नाटक में नहीं है तो कहाँ है? तो ये तेलंगाना में है, ठीक है। और तेलंगाना की ये कृत्रिम झील है जो कि कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। और फ्रेंड्स हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो ये मूसी नदी पर बसा है, ठीक है। और ये जो है ये मूसी नदी की सहायक नदी पर 1562 में निर्मित किया गया था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा हुसैन सागर झील। ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। इसकी सहायक नदी पर 1562 में ये निर्मित भी किया गया था। ये भी याद रखिएगा मूसी नदी की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लोकटक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एसएससी में। लोकटक है तो लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है। क्या है? लोकटक एक झील है। लोकटक झील के बारे में डिटेल में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा वी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब हम फिर से आपको लोकटक झील के बारे में बता दें कि ये अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। इसे कुंदी भी कहा जाता है और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है लगभग में अगर बात की जाए तो 280 वर्ग किलोमीटर। और फ्रेंड्स जो झील पर सबसे बड़ा द्वीप है वह है केबुल लामजाओ। ठीक है, केबुल लामजाओ, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगुन झील नहीं है? फिर से आपको वह बताना है जो इनमें से लेगुन झील नहीं है। तो वह अष्टमुदी झील है। ठीक है, बाकी चिल्का झील भी लेगुन है, पेरियार झील भी और पुलिकट झील भी, ये क्या है? लेगुन है। लेकिन अष्टमुदी झील जो है लेगुन नहीं है। और फ्रेंड्स अष्टमुदी झील जो है ये भारत के केरल राज्य के केरल अनूप झील है। ठीक है, क्षेत्र की एक अनूप झील है और इसका आकार जो है 8 भुजाओं वाला है, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा? तो अष्टमुदी झील पड़ा है। ठीक है, इसका आकार जो है वह 8 भुजाओं वाला है, इसीलिए इसे अष्टमुदी झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ही सुमेलित है? इनमें से झील अवस्थित है किस राज्य में? ठीक है, आपको वह बताना है। एक तरफ झील दी गई है, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड राज्य दिए गए हैं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह केलेरू आंध्र प्रदेश में है। ये क्वेश्चन हम आपको पहले करा भी चुके हैं, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो हम ये क्वेश्चन भी करा चुके हैं कि केलेरू झील किस राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो भी यही होगा, केलेरू आंध्र प्रदेश। ठीक है, और केलेरू झील जो है एक मीठे पानी की झील है और ये आंध्र प्रदेश के कहाँ स्थित है? तो कृष्णा जिले में स्थित है। और ये अंडाकार छिछली झील है। कैसी झील है? अंडाकार छिछली झील है। और इसका वर्षा ऋतु में क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स इस वीडियो में सारे वही क्वेश्चंस रखे गए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद जो झील है के बीच कौन सी झील है? तो इसके बीच हुसैन सागर है। कौन है? तो हुसैन सागर। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? अब आपको वह बताना है जो इनमें से सुमेलित नहीं है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, लोनार झील मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सुमेलित नहीं है क्योंकि लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित खारे पानी की झील है, न कि मध्य प्रदेश में स्थित। और फ्रेंड्स ये जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण इस झील में 2007 में खोजा गया था। कब? तो 2007 में खोजा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की प्रसिद्ध लेगुन झील है। तो भारत की जो प्रसिद्ध लेगुन झील है वह है चिल्का झील। चिल्का झील के बारे में डिटेल में हम आपको 2 बार बता चुके हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो वह कौन सी झील है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो वह अष्टमुदी झील है। ठीक है, ये 8 भुजाओं वाली झील है, इसके बारे में भी बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नागिन झील वाला। तो जो नागिन झील स्थित है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। बात नागिन झील की हुई है, तो नागिन झील जो है जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर शहर की डल झील से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जम्मू कश्मीर की डल झील है उससे लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सी झील? तो नागिन झील। और फिर जो नागिन झील है ये डल झील से एक पतले से सेतु द्वारा अलग हो जाती है। किसे? तो जो डल झील है और नागिन झील है इनके बीच में एक पतला सा सेतु बना है जिसके कारण ये अलग होती है। ठीक है, और ये 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जो सेतु बना है वो 6 किलोमीटर की दूरी का है। ठीक है, तो ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि कयाल क्या है? ये भी आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि कयाल क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा, केरल का लेगून है कयाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा हमारा। क्या होगा? केरल के लेगून।
अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम नहरों द्वारा जुड़ी हुई 5 बड़ी झीलें हैं। किसमें? कयाल में। और फ्रेंड्स इसमें 38 नदियां जल जो है वह लाती हैं। कितनी नदियां? तो 38 नदियां जल लाती हैं, 38। और ये केरल के उत्तर दक्षिण लंबाई के लगभग आधे भाग पर स्थित है। कहाँ के? तो केरल के उत्तर दक्षिण की जो लंबाई का लगभग भाग है वह आधे भाग पर ये कयाल स्थित है। तो ये फैक्ट सभी आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 20+ MCQ जो कि इस वीडियो में कवर किए। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे और भारत की झीलों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी कवर किए गए हैं। क्वेश्चन का लेवल देख के आपको समझ में आ गया होगा वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।